Hello everyone, hope you all are doing well. I heartily welcome to all of you in my channel Medical and the Allied Health. आज हम बात करने वाले हैं NPM नर्स मिडवाइफ प्रैक्टिशनर। उसका स्कोप क्या है, कैसे एडमिशन होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ गया है NPM एडमिशन के लिए। कौन सी वेबसाइट है? www.gujhealth.gujarat.gov.in। आप जैसे ही उसमें लॉगिन करेंगे, राइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है? आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, राइट। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसके ऊपर आएगा सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो आपको जो मैंने बताया फ़ोन नंबर, ईमेल, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो डालेंगे, राइट, और उसको सबमिट करेंगे तो आपका जो ऑफिशियल मेल है उसके ऊपर यूज़र आईडी, पासवर्ड आ जाएगा, राइट। ये दोनों पासवर्ड, यूज़र आईडी लेके आपको क्या करना होता है, कैंडिडेट लॉगिन में जाना है। जैसे आप बेसिक डिटेल फिलअप करेंगे, राइट, जैसे कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम क्या है, कास्ट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और अपलोड डॉक्यूमेंट, फ़ोटो और सिग्नेचर, और लास्ट में क्या होता है, आपको पेमेंट करना होता है, राइट। जैसे ये सभी आप प्रोसेस ख़त्म करेंगे, राइट, और उसका आपको प्रिंट आउट लेना होता है, तो आपका नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ के लिए एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो गए, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, राइट। तो वो याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है, राइट, वो 13 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और लास्ट डेट कौन सा है, 9 अक्टूबर। उसके दरमियान आपको ये एप्लीकेशन फिल करना है, राइट। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है यहाँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करना है, राइट। तो सबसे पहले जो आपका फ़ोटो है, राइट, वो बिलो 200 MB होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सेम जो क्राइटेरिया है वो सिग्नेचर के लिए है। और जो डॉक्यूमेंट्स है, राइट, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर SCBC में है तो आपका क्रीमी लेयर है। स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको क्या होता है, गवर्नमेंट की NOC आपको सबमिट करना होता है, राइट। LC है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपको वो सर्टिफिकेट रखना होता है। अगर आपने ऑफिशियल नाम चेंज किया है तो उसका गेजेट होना चाहिए, वो आपको रखना है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, नाउ हम बात करेंगे सीट के बारे में। टोटल 60 सीट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है और 6 कॉलेजेस है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, सूरत है, जामनगर है, भावनगर है और राजकोट है। ये 6 कॉलेज को 20 सीट अलॉट किया है, राइट। एज पर योर मेरिट आपको इन कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा, क्लियर। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशन टू गेट द एडमिशन इन द NPM। सबसे पहली बात क्या है कि देयर इज़ नो एज बार, एज कोई बार नहीं रखता, कितनी भी एज क्यों ना हो। दूसरी बात क्या है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो GNC में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, RN RM यानी कि GNM, पोस्ट बेसिक और BSc का आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको 2 साल का मैटरनिटी केयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ये कंपलसरी है। इसका जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो आपको क्या होता है, अपलोड करना होता है, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा, राइट। और वन मोर थिंग अबाउट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें एडमिशन लेने वाले हैं, क्लियर, उसको कोई डेपुटेशन नहीं मिलने वाला है, और जो एक्सपेंस है, जो फीस है, उसको खुद को पे करना है, क्लियर, कोई रजा मिलने वाला नहीं है, यह बात आपको याद रखना है, राइट। और जो सीट का एलोकेशन किया गया है वो क्या है, एज पर द एडमिशन रूल, ओपन कैटेगरी, EWS, जनरल कैटेगरी, SC ST के लिए अलग अलग है, क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, इसमें आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो जो इसकी जो एग्ज़ाम है 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। 60 मार्क्स का MCQ होगा, MCQ टाइप।
ये 60 मार्क्स है, उसमें से 40 मार्क्स का MCQ आएगा। क्लियर? और जो 20 मार्क्स है उसमें आएगा शॉर्ट एसे। 60 मार्क्स हो गया, राइट। मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, आपको 35% लाना है। क्लियर? दूसरा सेक्शन क्या है, वो है ओस्की। ये जो ओस्की है 40 मार्क्स का होगा, उसमें भी पासिंग क्या है, 35 मार्क्स है। यानी कि टोटल 100 में से आपको मिनिमम 70% तो लाना ही है। इसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, और जैसे जिसका मेरिट होगा, जैसे आपकी प्रायोरिटी हुई, उसके हिसाब से आपको ये 6 कॉलेज में से एडमिशन मिलेगा। क्लियर? नाउ हम सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो दोनों एग्ज़ाम होगी उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में होगा एंटीनेटल केयर, इंट्रापार्टम केयर, पोस्टनेटल केयर, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी, और लास्ट वन है नियोनेटल केयर। इनमें से जो आपका होगा पैटर्न एग्जाम, उनमें से MCQ आएंगे, उसके ऊपर क्या होगा, उसकी होगा। क्लियर? नाउ मेन थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। टोटल जो आप एडमिशन लेने वाले हैं, आपको खर्चा कितना होगा, राइट। तो सबसे पहले जो एडमिशन फ़ी है वो क्या है, 5000 रुपीज़ है। सेकंड जो ट्यूशन फ़ी है वो है 50,000 रुपीज़। लाइब्रेरी फीस है वो 500 रुपीज़ है। मिससेलेनियस यानी कि अदर एक्सपेंस है वो 500 है। और जो हॉस्टल का फ़ी है वो है 15,000 रुपीज़। तो जो टोटल एक्सपेंस होगा आपका ये कोर्स का होगा 36,000 रुपीज़। क्लियर? ये तो आपको पेड करना ही है। क्लियर? दूसरी बात क्या है, अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको क्या होता है, कॉशन मनी यानी कि डिपॉजिट जो 5,000 आपको जमा करनी होती है, और कोर्स के दरमियान आप जहाँ भी रहते हैं उसकी जो हॉस्टल फी होती है, राइट, वो तो आपने ऑलरेडी पेड कर दिया है। लेकिन जो मेसिंग फ़ी है वो भी आपको अलग देनी होती है, और लास्ट जो एग्ज़ाम फ़ी है वो भी आपको अलग देना होता है, राइट। तो मैंने आपको NPM क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एग्ज़ाम लेना है, कैसे एडमिशन होता है, कितनी सीट है, राइट, वो सभी बता दिया। लास्ट वन, इसका स्कोप क्या है, आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है, राइट, तो फ़ायदा क्या है। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या PSC CSC है, राइट, आफ्टर कंप्लीशन कोर्स गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, उसमें आपको अप्लाई करना होता है, राइट, और उसमें जो सैलरी मिलता है वो है 35,000 to 40,000। और ये जो जॉब है राइट नाउ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, फ्यूचर हम जानते नहीं हैं, राइट, फ्यूचर में ये परमानेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन राइट नाउ क्या है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, और मंथली सैलरी आपको मिलेगी 35,000 to 40,000, राइट। आई होप you get the each and detailed information about the NPM. If you would like to get the NPM course, window is open, kindly fill your form, okay, and wish you a good luck to get the admission. I hope this video will be useful to you. Kindly share it, subscribe it, and see you soon with the new one. Thank you very much. Take care. Bye.